Hello everyone, you all are welcome. After the introduction class, now we move to exercise 1.1 of real numbers of class 10th. Before moving to the exercise, I would like to inform you that we have changed our channel name from MS Maths Academy to Manas Mathematician. अब हम exercise 1.1 की तरफ चलते हैं. Use Euclid division algorithm to find out the SCF of 135 and 225. यूक्लिड का डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करते हुए आपको 225 और 135 का SCF फाइंड आउट करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. दोनों में क्या बड़े से बड़ा कॉमन होगा वो आपको फाइंड आउट करना है. तो मैंने आपको बताया था divide the bigger number by the smaller one. First step is divide the bigger number by the smaller one. पहले स्टेप में आप बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे. जो क्वोशिएंट और जो रिमाइंडर आएगा उसकी फॉर्म में, फैक्टर की फॉर्म में आप लिख देंगे. सो द फर्स्ट स्टेप इज, सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, 135 से 225 बड़ा है, तो आप यूक्लिड्स का डिवीज़न लेमा इन पर दोनों पे अप्लाई करें. सिंपली गेट 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90. अब ये कैसे आया? सिंपली डिवाइड करें. 135 से आप डिवाइड करेंगे 225 को, 1 टाइम टेबल जाएगा. क्लियर है? दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिमाइंडर बचेगा 90. दैट मीन्स जो डिविडेंड है मेरा 225, डिविडेंड कैन बी रिटन डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर. जो आप छोटी क्लास से मैथ डिवीजन का फॉर्मूला पढ़ते आए हैं, सिंपली उसी फॉर्मूले को यूक्लिड्स के लेमा की फॉर्म में अप्लाई करना है. क्लियर है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. सेम लिखा हमने. डिविडेंड हमारा है 225, ठीक है. ये बड़ा नंबर था, हमने डिवाइड किया है 135 से. दैट मीन्स 135 इज आर डिवाइजर. कितने टाइम टेबल गया है? 1 टाइम टेबल गया. दैट मीन्स 1 इज कोशेंट और जो जितना बच गया दैट इज रिमाइंडर. सो 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90. क्लियर है? फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया. अब फर्स्ट स्टेप के बाद रिमाइंडर हमारे पास कितना है? 90 रिमाइंडर है. ये हमने तब तक प्रोसेस कैरी ऑन रखना है जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता. अब इन द नेक्स्ट स्टेप वी अप्लाई द यूक्लिड लेमा टू बोथ ऑफ दीज नंबर्स, रिमाइंडर एंड डिवाइजर. रिमाइंडर और डिवाइजर पर हमने ये लेमा फिर से अप्लाई करना है. सो इन द सेकेंड स्टेप, since the remainder is not 0, apply the same lemma to the 135 and 90. Clearly यहाँ देखें आप, ये 90 से जब आप 135 को डिवाइड करेंगे, वैसे तो सिंपल है लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए की हुई है डिवीज़न. 90 का टेबल इसमें 1 टाइम जाएगा. 91 इज 90, 45 रिमाइंडर होगा. तो आप 135 को लिख सकते हैं. यू कैन राइट 135 is equal to 90 multiply this plus this. So 135 dividend is equal to divisor quotient plus remainder. Again the remainder is not 0. यहाँ पर remainder आपका 45 है which is not equal to 0. तो हमें थर्ड स्टेप में भी प्रोसेस कंटिन्यू करना पड़ेगा. किसके बीच में? 45 और 90. एक हो गया रिमाइंडर और दूसरा हो गया डिवाइज़र. रिमाइंडर और डिवाइज़र के बीच में फिर से ये लेमा हमें अप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज द रिमाइंडर 45 नॉट इक्वल टू 0. दोनों को फिर अप्लाई करें. सिंपली 90 को 45 से आप डिवाइड करेंगे. अब जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में 45 2s आर 90. दैट मीन्स 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2. रिमाइंडर होगा आपका 0. क्यों? कोई रिमाइंडर नहीं होगा क्योंकि ये पूरा पूरा इससे डिवाइड हो जाएगा. नाउ द रिमाइंडर हैज़ बिकम 0.
तो लास्ट डिवाइजर हमारे पास क्या है 45 है, लास्ट में 45 से डिवाइड हुआ है, जिस नंबर से लास्ट में डिवाइड होगा द लास्ट डिवाइजर विल बी आवर आंसर। क्लियर, जो लास्ट में डिवाइजर होगा वही आंसर होगा। दैट मीन्स रिमाइंडर हैज नाउ बिकम 0, therefore SCF of 225 and 135 is 45, क्योंकि 45 से लास्ट में डिवाइड हुआ है। क्लियर, नाउ मूव टू द नेक्स्ट second part. Find out the SCF with the help of this 196 and 38,220 38,220 और 196 का SCF फाइंड आउट करना है। तो सिंपली इस नंबर को आप 196 से डिवाइड करें। ठीक है, डिवीज़न बड़ी होगी, सो आई हैव डन दैट फॉर यू। 196 का टेबल सबसे पहले आप 382 में 196 का टेबल जाएगा वन टाइम, 196 1 इज 196, 186 रिमाइंडर होगा, देन टेकिंग दिस टू डाउन यू विल गेट 1862 1862 में ये टेबल 9 टाइम जाएगा, फिर से 196 9 आर 1764, 9 टाइम टेबल जाने के बाद रिमाइंडर होगा 98, देन टेकिंग दिस 0 डाउन यू विल गेट 980, आपको मिलेगा 980। इसमें ये टेबल 5 टाइम में पूरा डिवाइड कर देगा। देन इन दिस केस यू विल हैव 0 एज रिमाइंडर, कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास, 0 रिमाइंडर होगा। सो डिविडेंड ये था हमारे पास 38220, डिवाइजर ये है, कोशेंट ये है। सो डिविडेंड इज इक्वल टू, दैट मीन्स 38,220 इज इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस 0, like this. Dividend is equal to divisor quotient plus remainder. Clear है? Now the remainder has become 0. Remainder हमारे पास 0 है, तो लास्ट डिवाइजर जिससे डिवाइड हुआ है, डिवाइड किससे हुआ है 196 से डिवाइड हुआ है नंबर हमारा, देन 196 is the SCF of 196 and 38,220. Clear है? Now move to the next third part, 865 and 225. Simply divide the bigger number 867 by 225. Okay, look at this. 225 का टेबल इसमें जाएगा 3 टाइम, 255 3s आर 765। ठीक है, रिमाइंडर कितना होगा 102, 102। क्लियर है? सो ये आपका जो डिविडेंड है 867, इसको आप लिख सकते हैं 867 इज इक्वल टू 255 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस में 102। क्लियर है? 867 is equal to 255 multiplied by 3 plus में 102. Now look at this. Remainder is 102. Remainder 102 है. That means apply the Euclid lemma again to 102 and this divisor 255. तो 255 और 102 पे ये लेमा फिर से अप्लाई करेंगे, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है। यानी 102 का टेबल 255 में कितने टाइम जाएगा? लुक एट दिस, 102 2s are 204, रिमाइंडर विल बी 51, इस केस में रिमाइंडर होगा 51। सो यू कैन राइट 255 is equal to 102 multiplied by 2 plus 251, like 255 dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Clear है? Now remainder is 51, again not equal to 0, remainder फिर से 0 नहीं है, तो क्या करेंगे 51 और 102 में फिर से यही फार्मूला अप्लाई करेंगे।
51 और 102 में ये फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे. अप्लाई द यूक्लिड लेमा टू 51 एंड 102 अगेन एज द रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0. यानी सिंपली 102 को 51 से डिवाइड करें, ये 2 टाइम में पूरा टेबल चला जाएगा. 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2. 51 को 2 से करोगे तो 102 आ जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं रहेगा. नाउ यू सी रिमाइंडर इज 0. रिमाइंडर क्या है हमारे पास? 0 है. तो लास्ट डिवाइजर क्या है? 51. यानी लास्ट डिवाइजर हमारा आंसर हो गया. सो since the remainder has now become 0, therefore 51 is the SCF of 867 and 255. क्लियर है? जो लास्ट डिवाइजर था वही हमारा आंसर हो गया. नाउ मूव टू द नेक्स्ट. हमने ना थर्ड सम ले लिया है इंस्टेड ऑफ सेकंड सम. इंस्टेड ऑफ सेकंड सम वी हैव टेकन थर्ड सम. क्यों? ये अभी आपको मैं बताता हूँ. ये थर्ड सम और फर्स्ट सम दोनों सेम है, सेम मेथड है, इसलिए थर्ड पहले ले लिया है. नेक्स्ट वीडियो में सेकंड सम आपके मैं सॉल्व करूंगा. क्लियर है? नाउ एन आर्मी contingent of 616 members is to be marched behind a army band of 32 members in a parade. एक 32 मेंबर का आर्मी बैंड है, उसके पीछे 616 मेंबर को मार्च कराना है. 32 के पीछे लाइन में 616 मेंबर को मार्च कराना है. आपसे पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च. मैक्सिमम कितने कॉलम बन सकते हैं जिसमें ये लोग मार्च कर सकते हैं. 32 बैंड वाले आगे चलेंगे और उनके पीछे 616 को लगाना है. मैक्सिमम कॉलम में कितने में वो अरेंज हो सकते हैं ये आपको बताना है. जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा कि कोई चीज़ मैक्सिमम कितने उसमें अरेंज हो सकती है, देन यू विल फाइंड आउट द SCF ऑफ दैट प्रॉब्लम. सिंपली apply the Euclid division lemma to 616 and 32. क्लियर है? नाउ 32 से 616 को डिवाइड करेंगे आप. डिवीज़न मैंने की हुई है, हालांकि ये काम छोटी क्लासेस का है बट आई हैव डन, जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, बारीकी से क्लियर हो जाए. 32 से अब 32 का टेबल 61 में जाएगा पहले वन टाइम. 32 1 इज 32. 29 will be remainder, then take this 6 down, you will get 296. अब 32 का टेबल फिर 296 में आपने लेना है. 32 9s are 288. 9 टाइम टेबल जाएगा and you will get 8 as remainder, और आपको 8 आप रिमाइंडर मिलेगा. क्लियर है? तो फिर हम लिखेंगे 616 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर 32 है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट 19 है, प्लस में रिमाइंडर. 616 इज इक्वल टू डिवाइजर 32 कोशेंट 19 रिमाइंडर 8. नाउ द रिमाइंडर इज नॉट 0. ये देखें रिमाइंडर क्या है हमारे पास? 8 है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो फॉर्मूला फिर लगाना पड़ेगा. किस किस के बीच में? दिस रिमाइंडर एंड दिस डिवाइजर. रिमाइंडर एंड divisor. So 32 and 8. Apply the Euclid lemma to 32 and 8 again. We get simply 8 4s are 32. 8 से जब आप 32 को डिवाइड करोगे तो ये 4 टाइम में सीधा सीधा कट जाएगा. 8 into 4 और रिमाइंडर कुछ नहीं होगा, 0 होगा. अब लास्ट डिवाइड किससे हुआ? लास्ट डिवाइड हुआ, लास्ट डिवाइजर इज 8. लास्ट डिवाइजर इज 8. So the answer, since the remainder has now become 0 and the last divisor is 8, therefore 8 is the SCF of 616 and 32. That means आप 8 मैक्सिमम कॉलम में कंटीजेंट को मार्च करा सकते हो. कंटीजेंट कैन मार्च इन 8 कॉलम्स. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट. सो थैंक यू वेरी मच. आपकी क्लासेस नेक्स्ट स्लाइड में कैरी ऑन रहेंगी. अपकमिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें
आपको कोई प्रॉब्लम है टॉपिक से रिगार्डिंग, यू कैन मेल अस at msmathematician3017 या कमेंट बॉक्स में जाके हमें लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।